हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मानसी रिएक्शन में। मैं सबका स्वागत करती हूँ और बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जूली आंटी की बहुरिया पे, मतलब हमारी माही भाभी पे। माही भाभी की जो मुंह दिखाई वो कितनी सही थी और कितनी गलत, ये कौन डिसाइड करेगा? सही के मायने क्या होते हैं और गलत के मायने क्या होते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? या फिर उनकी जो ट्रोलिंग हो रही है वो होनी चाहिए या रुक जानी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? आज हम इस पे बात करेंगे। तो प्लीज़ मैं स्टार्टिंग में, मतलब टॉपिक शुरू होने से पहले ही आपको बोल रही हूँ कि आप इसको सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जूली आंटी ने जो अपनी बहू की, होने वाली बहू की मुंह दिखाई करी, मतलब उसका मुंह दिखाया माही का, वो क्या सही था क्या गलत? तो इसमें मैं अपना ओपिनियन आपको ये दूंगी कि मेरे हिसाब से उन्होंने कोई वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ ये चीज़ दिखाई है कि जो उनकी बहू वहाँ रह रही है और ऑडियंस चाहते थे कि वो उनको मुंह दिखाएं, क्योंकि उससे पहले तो बिना मुंह दिखाए मास्क में आती थी, इसलिए सबने कहा, तो उन्होंने उनकी मुंह दिखाई करने का सोचा और जो करी भी, वो सही थी या गलत थी? देखिए मेरे हिसाब से तो वो सही थी, क्योंकि इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं लगता, मेरी मानसिकता तो ऐसी नहीं है या फिर मानसिकता ऐसी होनी भी नहीं चाहिए कि उसमें गलत है, वो लिव इन में रह रही है या फिर वो शादी से पहले ही अपने ससुराल में रह रही है। तो अच्छा, मतलब इसमें किसको बुरा? और अगर इस जिसको बुरा लगा भी तो आप लोगों को बुरा क्यों लगा? क्योंकि वो अकेली नहीं रह रही है अपने, मतलब जो इससे उसकी शादी होने वाली है या शादी होगी उसके साथ नहीं रह रही है, वो अपने ससुराल में रह रही है जिसमें उसकी सास रहती है, वहाँ पे उसके ससुर जी हैं, उसके ब्रदर इन लॉ हैं, इनफैक्ट सभी लोग वहाँ पे रहते हैं। तो वो उनके साथ एक बॉन्ड शेयर कर रही है, जिससे उनके रिश्ता भी पता चल रहा है कि वो रिश्ता कितना अच्छा है एक दूसरे के प्रति। मेरे हिसाब से वो एक ऐसा बॉन्ड दिखा रहे हैं जो आम तौर पे नॉर्मली फैमिलीज़ में होता है। हमारी और आपकी फैमिलीज़ में जो बॉन्ड होता है, जो प्यार दिखता है, उसमें मुझे कोई, उस लड़की में मुझे कोई बनावट नहीं दिखी कि, मतलब जो चीज़ है, चीज़ों को बना के संवार के दिखाना, उसने उसने प्रेजेंटेशन नहीं करी किसी चीज़ की। वो जैसी है वो वैसी ही दिखती है और जूली आंटी का उसके प्रति प्यार जो भी है वो वही दिखता है और उसका अपनी सास के प्रति प्यार जो भी है वो वही दिखता है। और रही जूली आंटी का, लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को वो प्रमोट कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रही हैं। ठीक है, आजकल लोग लिव इन में रह रहे हैं, लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं। वो अगर उनका बेटा भी ऐसे उसको लेकर, मतलब उनकी होने वाली बहू को लेकर अगर वो वैसे रहता, तो 1% आप कह सकते थे कि हाँ बातें उठ सकती थी, लेकिन वो अपनी बहू के साथ खुद रह रही हैं। और इनफैक्ट जहाँ तक हमने सुना है, जो देखा भी है, उसमें यह है कि ये उनकी जो बहू है वो उनके रिलेशन से ही बिलोंग करती है, तो फिर वो पहले भी आती जाती होगी। इसमें मेरे हिसाब से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो ट्रोलर्स हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं ये वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रही हैं और ये सही नहीं है, तो प्लीज़ देखिए, हम और आप लोग भी, इनफैक्ट जो भी हैं नॉर्मल लोग हैं, वो भी, हमारे भी बच्चे हैं। आगे किसके बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है। जो स्वैगी ने कोई गलती करी है या माही कोई गलती कर रही है या जूली आंटी उनको अपने घर में रख के गलती कर रही है। और जिसको गंदगी दिखती है तो वो कहीं ना कहीं से गंदगी ढूंढ ही लाता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो इसलिए अगर ट्रोल करने वाले मेरी बात सुन रहे हैं या जो भी हैं ट्रोलर्स, तो प्लीज़ कोई भी चीज़ में अच्छाई और बुराई दोनों देखिए ना। ये मत देखिए कि उसमें बुराई ही बुराई है। और रही उस बात को, आप लोगों ने एक सेंटेंस कह दिया कि वो लड़की नाली से आई है, आपको कैसे पता? और क्या पता आपको, आपको पता है उसका घर क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करती है और कैसी है और कैसी नहीं है?
तो आप उसको मतलब उसकी अगर वो किसी मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कहाँ से बिलोंग करती है और कहाँ से बिलोंग नहीं करती है, लेकिन कोई नॉर्मल लड़की भी होती है जो झोपड़ी में रहते हैं वो भी, और जो महलों में रहते हैं वो भी। इज्जत सबकी बराबर होती है। इज्जत के कोई दो मायने नहीं होते हैं कि मेरे लिए अगर महलों में रह रही हूँ तो इज्जत का मायना अलग होगा, और झोपड़ी में रहते हैं तो उसके लिए इज्जत का मायना अलग होगा। इज्जत का मायना एक ही होता है। किसी की भी बेटी की इज्जत इज्जत होती है। तो इनफैक्ट प्लीज़ आप ये तो मत कहिए कि वो कहाँ से आई है और कहाँ से नहीं आई है। जब किसी चीज़ का कुछ पता नहीं होता तो आप उसको नहीं कहिए, ठीक है। और दूसरी बात रही ट्रोल करने की बात की, एक व्लॉगर फैमिली के द्वारा दोनों का कंपैरिजन हो रहा है कि ये उसकी तरह है और ये उसकी तरह है, तो उसका और इनका कोई मेल नहीं है। उस व्लॉगर फैमिली की बहू का और इसका कोई मेल नहीं है। वो अपनी जगह है और ये अपनी जगह है। दोनों का परिवार अलग है, दोनों का रहन सहन अलग है, दोनों का नेचर भी मेरे हिसाब से अलग होगा, सब कुछ अलग ही अलग है। तो इसमें कहीं पे भी उसको ट्रोल नहीं करना चाहिए। और रही उसकी बात कि वो लड़की कैसी है, वो अपनी सास को कैसा वो कर रही है, तो प्लीज़ आप देखिए वो अपनी सास के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर कर रही है, और इसीलिए कहा जाएगा आगे उनका बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा। जब उनकी शादी होती है उसके बाद मेरे हिसाब से उनका बॉन्ड और अच्छे लेवल पे जाएगा, क्योंकि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको यही करना चाहिए, लेकिन वो अगर ऐसा है भी, उनकी फैमिली में वो रह रही है, ऐसा है ही, तो वो कोई गलत नहीं है कि वो गलत है, उसको आप कुछ भी बोल लेंगे। तो प्लीज़ आप उसको कुछ मत बोलिए। वो एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है जिसका हमें तहे दिल से स्वागत करना चाहिए, और हमें ये कहना चाहिए कि माही तुम एक बहुत अच्छी बच्ची हो। तुम्हारा जो बॉन्ड दिख रहा है अपनी सास के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, वो हमेशा ऐसे ही रखना और इस बॉन्ड को और मजबूत करना, और अपनी फैमिली को, जूली आंटी को बहुत प्यार देना। हम लोगों की दुआएं, हम लोगों की बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। और रही ट्रोलर्स की बात, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और प्लीज़ माही, इनको मेरी एक बात रिक्वेस्ट है कि इनको जवाब मत देना। वो कहते रहेंगे, करते रहेंगे। तुम अपनी सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ती जाना, और प्लीज़ तुम्हारे को ऊपर वाला है रास्ता दिखाने के लिए। तुम अपनी सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ती रहोगी, तुम्हें रास्ता अपने आप मिलता रहेगा। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और है, इतने इस फैमिली बॉन्ड को बहुत अच्छा लगा हमें देखकर, और आगे बढ़ाना। और हमेशा हम लोग जितने भी जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे साथ हैं हमेशा, और हमेशा ही रहेंगे। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से जूली आंटी और माही को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा माही को देखकर, माही का फेस देखकर, और मुझे बहुत खुशी हुई। और जूली आंटी अब जल्दी से शादी कीजिए और हमें भी बुलाइए, हम भी रेडी हैं शादी में आने के लिए। ओके, ठीक है। अगर प्लीज़ मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे ये विचार आप लोगों को अच्छे लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।